तो दूसरी ओर ईरान का इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला देखने को मिला है और इजराइल के कई ठिकानों पर क्लस्टर बम दागा गया। हमले में बड़े नुकसान का अनुमान है और हमले में 5 लोगों की मौत की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है, हमले में 5 लोगों की मौत की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है, हमले में 5 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। और आप स्थिति परिस्थितियों को समझिए किस तरीके से यहाँ पर क्लस्टर बम के इस्तेमाल की खबर निकलकर सामने आई है। एक बार फिर से ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी ईरान के ऊपर आरोप लगा कि ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। और क्लस्टर बम को लेकर बात करें तो क्लस्टर बम वो बम होता है, एक बम के अंदर से कई बम निकलते हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बमों की बारिश होती नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि आसमान में मानो आग का गोला जो है वो बरस रहा हो। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। और क्लस्टर बम को लेकर बात करें, क्लस्टर बम के उपयोग पर प्रतिबंध है और लगातार ये आरोप जो है वो ईरान के ऊपर लगे हैं कि ईरान जो है वो प्रतिबंध के बावजूद क्लस्टर बम का उपयोग युद्ध में कर रहा है। और एक बार फिर से ये खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान के द्वारा क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। आप समझिए स्थितियों को किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हाहाकार मचा हुआ है, किस तरीके से ईरान के द्वारा क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर एक बार फिर से स्थितियां जो है वो बनी हुई नजर आ रही है। ईरान ने हाहाकार मचा दिया। कतर का रास लफान प्लांट जलकर खाक हो चुका है। मिसाइलों की बारिश से आसमान काला हो चुका है। आप स्थितियों को समझिए किस तरीके की स्थितियां ये बनी हुई नजर आ रही हैं और लगातार मिसाइलों की बारिश जिस तरीके से हो रही है उससे आसमान काला पड़ चुका है। कतर एनर्जी की एलएनजी सुविधाएं जो है वो तबाह हो चुकी हैं। जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइलों की बारिश से आसमान काला हो चुका है। ईरान ने किस तरीके से कोहराम मचाया, हाहाकार मचाया। कतर एनर्जी की एलएनजी सुविधाएं तबाह कर दी गई हैं हमले में। आप समझिए किस तरीके से हमले तेज किए जा रहे हैं और इराक में अमेरिकी बेस के ऊपर आत्मघाती हमला यहां किया गया है और ईरानी टीवी ने रिफाइनरी में आग जो है पुख्ता की। साथ ही साथ गैस प्लांट से विनाशकारी धुआं उठता नजर आ रहा है क्योंकि हमले इतने तेज हैं कि धुआं काफी दूर से नजर आ रहा है। महायुद्ध में अब कोई भी सुरक्षित नहीं बचा है। ईरान से जो है मचाया मध्य पूर्व में हाहाकार। आप समझिए किस तरीके से यहां पर स्थितियां हैं। कतर का रास लफान प्लांट जलकर खाक हो चुका क्योंकि रास लफान प्लांट के ऊपर ऐसा भीषण हमला किया गया, इतना खतरनाक हमला किया गया कि रास लफान प्लांट पूरी तरीके से तबाह हो गया, नस्ते-नाबूद हो गया। और जिसको लेकर अब इजराइल और अमेरिका जो है वो भी ईरान के ऊपर बड़े हमले करने की कस्में खाते नजर आ रहे हैं और बदला लेने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ईरान ये कह रहा है कि हम हमले नहीं कर रहे बल्कि हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर है, ईरान के हमले के बाद इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यरूशलेम और मध्य इजराइल में सायरन लगातार बज रहे हैं। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, इन हमलों के बीच सायरन लगातार बज रहे हैं। लगातार सायरन बजने की वजह से स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई हैं और ये सायरन जो है ये युद्ध का सायरन है। लोगों को सचेत करने के लिए, अलर्ट करने के लिए ये सायरन लगातार बज रहे हैं। ईरानी हमले के बाद ये सायरन और तेज हो चले हैं, ये सायरन और तेज अब बज रहे हैं। आप समझिए स्थितियों को, क्या स्थितियां यहाँ पर ये बनी हुई। मिडिल ईस्ट में लगातार जो है तकरार देखने को मिल रही है और ये स्थितियां जो है बेहद ही तनावपूर्ण जो है वो बनी हुई नजर आ रही हैं। ये यरूशलेम और मध्य इजराइल में सायरन लगातार बजते नजर आ रहे हैं। लगातार सायरन बजने की वजह से स्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। ईरान के हमले के बाद इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यरूशलेम और मध्य इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। ईरान के हमले के बाद इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है। यरूशलेम और मध्य इजराइल में सायरन बज रहे हैं। बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है, ईरान के हमले के बाद इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी अपडेट है जो फिलहाल सामने आ रही है। एक बड़ा अलर्ट यहां पर जारी किया गया है और मिसाइलों की आवाजें जो हैं वो चारों तरफ गूंजती नजर आ रही है। लोग जो हैं वो लगातार डरे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। लोगों से ये अपील की गई है कि लोग जो हैं वो सुरक्षित जगहों पर जाएं।
आप सुन सकते हैं किस तरीके से यहां पर सायरन की आवाज जो है लगातार सुनाई दे रही है। तो ट्रंप ने 200 करोड़ मुसलमानों को लड़वाया कैसे, वो आपको बताते हैं अब इस खास सेगमेंट में। इतिहास गवाह है कि जब घर के चिराग ही घर को जलाने लगे तो समझ लीजिए कि माचिस किसी बाहरी के हाथ में है। मिडिल ईस्ट आज उसी मकाम पर खड़ा है। कल तक जो सऊदी यहां पर अरब और ईरान एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे थे, आज उनके बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है कि महाविनाश बस एक कदम दूर है। आखिर क्यों अमेरिका अपने सबसे घातक F-35 और B-2 बॉम्बर्स के लिए अरब की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है? क्या यह सिर्फ रक्षा है या फिर ट्रंप की वो पुरानी कूटनीति जो खाड़ी को आग में झोंक कर अपनी तिजोरी भरना चाहती है? आज हम पर्दाफाश करेंगे और रिपोर्ट देखिए आप। अरब के आसमान में सफेद झूठ का साया, अपनों के ही अपनों पर वार का गहरा षड्यंत्र, ट्रंप की नीतियां या दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलने की जिद, शिया सुन्नी की फूट में अमेरिका का डबल गेम, ऑयल डिपो से लेकर रियल एस्टेट तक सब होगा स्वाहा, गाजा की भूख पर खामोशी और ईरान को मिटाने की साजिश, हथियारों की मंडी बनेगा पूरा खाड़ी देश। ईरान और इजराइल की जंग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका अपने रिफ्यूलिंग जेट्स और फाइटर जेट्स को कतर, यूएई और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों में ही क्यों उतार रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दर्जनों सक्रिय एयरबेस हैं। अगर अमेरिका हिंद महासागर या अरब सागर से सीधे ईरान से टकराता तो शायद ईरान का भूगोल उसे बढ़त दिला देता, लेकिन ट्रंप की विचारधारा वाली राजनीति ने अरब देशों की जमीन को ही अमेरिका का लॉन्च पैड बना दिया है। यहाँ से रिफ्यूलिंग करना आसान है और ईरान पर हमला करना और भी आसान। ये एयरबेस सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं बल्कि उन मुस्लिम देशों की संप्रभुता पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है जो अनजाने में अमेरिका के इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन रहे हैं। ईरान का दावा, हम नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं कर रहे। अमेरिकी लुकास ड्रोन ईरान के शाही ड्रोन की हुबहू नकल। अपनों पर वार, क्या अमेरिका खुद ही कर रहा ऑयल डिपो पर हमले? विवाद की स्थिति पैदा कर सऊदी को युद्ध में खींचने का मास्टर प्लान। मैदान से अब एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ईरान ने बयान दिया कि वो सऊदी अरब या यूएई के तेल ठिकानों पर हमला नहीं कर रहा। तो फिर ये हमले कौन कर रहा है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है अमेरिका का लुकास ड्रोन, जो दिखने में बिल्कुल ईरान के शाही ड्रोन जैसा है, इस पूरी साजिश का केंद्र हो सकता है। आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका ने सऊदी आदि सुन्नी देशों को इस युद्ध में झोंकने के लिए अपने ही ड्रोन दागने शुरू किए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसलिए किया गया ताकि जो सऊदी अरब और यूएई अब तक न्यूट्रल थे वो मजबूर होकर अमेरिका और इजराइल के साथ जंग में सीधे कूद पड़े। सऊदी अरब का बयान अब बर्दाश्त की सीमा बाहर हो गई है। शिया सुन्नी की दरार को गहरा कर अमेरिका का डिवाइड एंड रूल, इजराइल अमेरिका का सुन्नी देशों के साथ अघोषित गठबंधन, गाजा के नरसंहार से दुनिया का ध्यान भटकाने की बड़ी कूटनीति। सऊदी अरब का ये कहना है कि अब बर्दाश्त की सीमा बाहर है। छोटी बात नहीं है, ये ट्रंप और उनकी टीम की उस विचारधारा की जीत है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को शिया और सुन्नी के बीच खांचों में बांट दिया है। अमेरिका सुन्नियों के साथ खड़ा दिखाई देता है, अमेरिका सुन्नियों की मदद का ढोंग करता है और दुश्मन बना दिया जाता है ईरान को। इस पूरे शोर से गाजा की चीखें दब गई हैं। कोई उस भूख और तबाही की बात नहीं कर रहा क्योंकि अब खेल ऑयल डिपो और वर्चस्व का बना दिया गया। ट्रंप की नीतियां हमेशा से ऐसी रही, जहां विवाद पैदा कर और फिर अपनी शर्तों पर समझौता कराओ। आज सऊदी अरब उसी जाल में फंसकर रिटेलिएशन की बात कर रहा है। एक भी रिटेलिएशन हुआ तो खाक में बदल जाएगा पूरा मध्य। रियल एस्टेट और टूरिज्म बर्बाद, दुबई रियाद का बाजार होगा खत्म। ऑयल इकोनॉमी का पतन, गाजा जैसी भूखमरी फैलने का खतरा। अरब की दौलत पर ट्रंप की गिद्ध दृष्टि और हथियारों की सेध। अगर सऊदी अरब ने ईरान पर पलटवार किया तो मान लीजिए कि पूरे मिडिल ईस्ट की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अरब की वो चमक धमक, वो अरब डॉलर का रियल एस्टेट और वो तेल की इकोनॉमी सब एक पल में राख हो जाएगी। एक दूसरे के ऑयल डिपो पर रॉकेट बरसेंगे, सप्लाई चेन टूट जाएगी। जिस भूखमरी को आज हम गाजा में देख रहे हैं वैसे ही कतारें रियाद और तेहरान में लगेंगी। ट्रंप की सोच साफ है, मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दो। इससे एक तरफ तो अमेरिकी हथियारों की बिक्री बढ़ेगी, दूसरी तरफ वेनेजुएला की तरह तेल के दामों पर कब्जा जमाकर अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऑक्सीजन देगा। ये पूरे क्षेत्र की आर्थिक हत्या का प्लान है। नेटो और एशिया ने झाड़ा पल्ला, अमेरिका अब अकेला पर हमलावर। मध्य पूर्व की सप्लाई कटते ही तेल के दामों में भारी उछाल का फायदा। हथियारों के बाजार में अमेरिका की मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश। ईरान को न्यूट्रलाइज करने में नाकामी तो पूरे क्षेत्र को आग में झोंका।
ट्रंप की रणनीति ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए कोई मित्र नहीं, सिर्फ मुनाफा है। जब नाटो देशों और जापान, चीन जैसे देशों ने इस युद्ध में मदद में हाथ खड़े कर दिए, तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका का प्लान कुछ ऐसा है, अगर वो अकेले ईरान को नहीं हरा सकता तो पूरे मिडिल ईस्ट को ही तबाही की आग में डाल दे। इससे अमेरिका के दोनों हाथों में लड्डू है। पहला, अरब देश अरबों के हथियार खरीदेंगे, और दूसरा, तेल की वैश्विक कमी का फायदा अमेरिका के शेल गैस और नियंत्रित ठिकानों को मिलेगा। वेनेजुएला के तेल पर कब्जे के बाद अब ट्रंप की नजर खाड़ी के खजाने पर है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक सुनियोजित लूट है, जिसे आजादी और सुरक्षा का नाम दिया जा रहा है। ऑयल सप्लाई रुकते ही पूरी दुनिया में मचेगा हाहाकार। ट्रंप की नीतियों से मिडिल ईस्ट बनेगा बैटल ग्राउंड। भूखमरी और विस्थापन, नया शरणार्थी संकट द्वार, नफरत की बिसात पर मोहरे बने मुस्लिम देश। इतिहास गवाह है, जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा वो खुद भी उसमें गिरा है। ट्रंप की नीतियां भले ही आज अमेरिकी तिजोरी भर दें, लेकिन मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगी। सऊदी अरब और ईरान के बीच ये फूट सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की हार है। अमेरिका की साजिश ने गाजा को हाशिए पर धकेल दिया है और हथियारों की होड़ को मुख्य धारा बना दिया। अब अगर वक्त रहते अरब देशों ने ट्रंप के इस हथियार और तेल वाले चक्रव्यूह को नहीं समझा, तो कल का सूरज खाड़ी में खुशहाली नहीं बल्कि मातम की खबर लेकर आएगा। ये अंत है उस शांति का जो दशकों की मेहनत से बनी थी। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।